बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बुशरा बीबी के हवाले से बहुत बड़ा दावा सामने आया है। तो ये दावा किया गया नईम हैदर पंजोता साहब की तरफ से, उसके अलावा रऊफ हसन साहब की तरफ से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कहते हैं कि जिस तरीके से खान साहब जब अटक जेल के अंदर थे, उनके वॉशरूम के ऊपर कैमरा लगाया गया था, उसी तरीके से वो कहते हैं कि बुशरा बीबी के कमरे के अंदर और वॉशरूम के अंदर खुफिया कैमरे लगाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। अगर ये बात सच साबित होती है तो इससे कोई बड़ा घटिया काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इस्लामी मुआशरा है और एक औरत की इज्जत की बात हो रही है। अगर एक औरत के हवाले से एक ऐसा स्टेप लिया गया तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई घटिया काम, इससे कोई बुरा काम हो ही नहीं सकता। तो लेकिन अगर ये सिर्फ इल्ज़ाम है, ये बात सच साबित नहीं होती। पहले ये भी कहा गया था कि खान साहब को जहर दिया गया, वो बात भी सच साबित नहीं हुई थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले ये कहा गया कि बुशरा बीबी को आर्सेनिक दिया गया है, तो वो बात भी सच साबित नहीं हुई थी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो दावा है ये सच साबित नहीं होता, ये एलिगेशन जो है ये कोई छोटा एलिगेशन नहीं है। वो भी एलिगेशन काफ़ी बड़े थे, लेकिन ये एलिगेशन जो है ये भी कोई छोटा एलिगेशन नहीं है। अगर ये बात सच साबित नहीं होती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई एतबार नहीं करेगा। तो फिर आगे फ्यूचर के अंदर जो भी वो बात करेंगे तो उनकी कोई बात मानेगा नहीं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। तो ये जो एक बात है, ये मैं समझता हूँ कि कोई एक छोटी बात नहीं है। अगर ऐसा किया गया है तो मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो बहुत ही कम है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं फवाद चौधरी साहब के बारे में। तो फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से बातचीत की, काफ़ी खुलकर बोल पड़े हैं वो। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये जो एक टेम्परेचर है, सियासी टेम्परेचर, तो ये तब तक कम नहीं हो सकता जब तक खान साहब जो हैं वो रिहा नहीं होंगे। वो कहते हैं कि जिस तरीके से बातचीत कर रही है हुकूमत कि जी इनको बैठकर बातचीत करनी चाहिए, तो जिस तरीके से बिलावल साहब की स्टेटमेंट भी थी, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये जो बात की जा रही है कि बैठकर बातचीत की जाए, जब तक वो कहते हैं खान साहब बाहर नहीं आएंगे तो कैसे बातचीत हो सकती है। तो फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो जब उनसे वैसे पूछा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप शामिल हो जाएंगे दोबारा से, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है ये खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे इमरान खान साहब वो भी काफ़ी इशारा दे चुके हैं। तो जब खान साहब ने मीडिया से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी, वैसे उन्होंने ट्वीट किया था, तो खान साहब ने कहा कि जब फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बने थे। तो खान साहब उनसे काफ़ी खुश थे। तो ये हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर ये खबर सामने आ जाए कि फवाद चौधरी साहब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं।